ये जो सेलफोन है ना भाई, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। एक सर्वे के हिसाब से ये पाया गया है कि एक आदमी अपने फोन को इस तरह से करीब करीब दिन में 2.5 से 8.5 हजार के बीच एवरेज आदमी इसको ऐसे ऐसे टच करता ही करता है। एंड कुछ लोगों के पर डे टैप्स 16-17 हजार के ऊपर है। उसी सर्वे में ये भी पाया गया है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम नंबर है, लेकिन उस सर्वे में पाया गया कि डेली 4 घंटे अपना फोन यूज करता ही करता है। बट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 6 से 8 और कुछ कुछ का 10 घंटे भी जाता है। लेकिन अगर हम लोग पकड़ें कि आप दिन में 4 घंटे अपना सेलफोन चलाते हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ के 11 से 12 साल लेजिट केवल फोन चलाने में वेस्ट करते हो। तो अगर दिन में 4 घंटे लगातार फोन चलाने वाला अपनी जिंदगी के 11 साल लगा रहा है, तो आप सोच लीजिए 6 घंटे और 8 घंटे वाला अपनी लाइफ के लगभग 22 साल तक केवल आप समझ लीजिए उसने सेलफोन में वेस्ट किए हैं। एक कहावत है, पता नहीं इतनी सच है कि नहीं, लेकिन स्टीव जॉब्स जो कि एक्चुअल में एप्पल के खुद मालिक हैं, वो अपने बच्चों को खुद ही दरअसल आईफोन क्या कोई भी फोन यूज करने ही नहीं देते। एंड मार्क ज़करबर्ग जो एक्चुअल में फेसबुक के भी ओनर हैं, वो खुद ऑफ आवर्स में फेसबुक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इन सब लोगों को पता है कि ये सेलफोन कितना एडिक्टिव है। लेकिन ये बात हो गई जनरल की। बट आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ मैन आप सेलफोन से एडिक्टेड क्यों होते हैं, व्हाट आर द साइंस कि आप सेलफोन से एडिक्टेड हैं, एंड आप इस एडिक्शन से किस तरह से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 7 ऐसे साइंस बताता हूँ, इसका मतलब आपको सेलफोन का एडिक्शन हो चुका है। सबसे पहला हमारा साइन है, जो एक्चुअल में मैंने भी सफर किया है और आज भी कभी कभार सफर करता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, हमारा फोन बज नहीं रहा होता, हमारा फोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारा माइंड अपने आप ऐसे सोचने लगता है कि हमारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। दूसरा साइन, आपको नोमोफोबिया हो चुका है। इसका मतलब अगर आपका फोन आपके आसपास या आपको नहीं पता होता कहाँ पे है, तो आपको ये चीज एंजाइटी देता है कि अरे बाप रे मेरा फोन कहाँ चला गया। तीसरा साइन, कांस्टेंट फोन चेकिंग। हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन नहीं भी आया, फिर भी आपको अपना फोन चेक करने की एक अर्ज होती है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि कुछ नोटिफिकेशन आया हो लेकिन मुझे वो नोटिफिकेशन बजा ना हो या कुछ हो। ये बीमारी अगर आपको है, इसका मतलब यू आर एडिक्टेड टू फोन। चौथी चीज, आपको डूम स्क्रोलिंग की आदत हो चुकी है। आपको खुद ही नहीं पता होता कब आपने ऐसे ही शायद किसी का डीएम चेक करने के लिए या आपको सोशल मीडिया पे कोई नोटिफिकेशन आया हो, बट आप घंटों स्क्रॉल करते चले गए, यू नेवर न्यू अबाउट दिस। हालांकि अभी रिसेंटली मैं क्योंकि ट्रेंडिंग कंटेंट ढूंढता हूँ जो मेंस के अगेंस्ट होता है या मेंस के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्क्रोलिंग करता हूँ, बट मुझे भी कभी कभार पता नहीं चलते हैं कि कहाँ पे घंटों निकल गए। अगर आपका स्क्रोल टाइम मेरे हिसाब से 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के ऊपर जा चुका है, इसका मतलब यू हैव गॉट एडिक्टेड टू योर सेल फोन। उसके बाद है हमारा 5th साइन, नोटिफिकेशन सैल्यूट। मान लेते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आ भी गया, अब आप कुछ भी कर रहे हो, आप उस काम को छोड़ के आप वो नोटिफिकेशन चेक करना आपकी मजबूरी है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, इसका मतलब आप गए। 6th साइन, आपको बेड टाइम स्क्रोलिंग की आदत लग ही चुकी है। एंड यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली एक सर्वे में ये भी पाया गया है कि 98% लोग सोने के पहले स्क्रोल किए बिना सो ही नहीं पाते या सोते ही नहीं है, लेकिन उन्हें वो स्क्रोलिंग करनी ही करनी होती है। अब देखिए, इनमें से काफी सारे साइंस के साथ मैं भी रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आधी चीज़ें शायद तब से हुई हैं जब से मेरा काम ज़्यादातर सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को अपनी रियलिटी बताऊं तो उसके पहले मैं इस्तेमाल भी नहीं करता था। 7th साइन दैट यू आर एडिक्टेड टू फोन इज एस्केपिज्म स्पाइरल, जहाँ पे आपको फोन से एस्केप चाहिए होता है लेकिन आप वापस फोन में ही चले जाते हैं। दीज आर दी 7 साइंस, जिसका मतलब आप फोन से एडिक्टेड हैं। अगर मेरे से कोई साइन मिस हुआ हो तो मेक श्योर कि आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ दैट बीइंग अ मैन, आदमी फोन से इतना ज्यादा एडिक्टेड क्यों होता है। ऐसी कौन कौन सी एक आदमी की नीड्स होती हैं जो सेलफोन उन्हें फुलफिल करता है और आदमी को अपना खुद का स्लेव बना लेता है। इसमें आ जाता है आदमी की सबसे पहली सबसे बड़ी प्राइमरी नीड, विच इज लस्ट एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन।
ग्रेटिफिकेशन, जिसमें वन ऑफ द कोर रीजन जिसकी वजह से एक आदमी सेलफोन से एडिक्टेड होता है इज स्पेशली यंग मैन इज पॉर्न एंड डेटिंग एप्लीकेशंस। खाली एक टैप करना है, कौन या डेटिंग ऐप चालू, ना कोई शर्म, ना कोई ऑकवर्डनेस या ना ही कोई नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस, सिंपल शॉर्टकट टू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि इससे आपको मिलता है डोपामीन का स्पाइक। क्योंकि एक आदमी के माइंड में जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है वो हाईएस्ट डोपामीन स्पाइक्स देता है, लेकिन ब्रेन में होता है हैवी डोपामीन रिलीज। फिर आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स उसी को डाउन रेगुलेट करके आपकी क्रेविंग को और बढ़ाते हैं, जिससे अल्टीमेटली आप बीइंग अ मैन धीरे धीरे नीडी होते चले जाते हैं, धीरे धीरे डेस्परेट होते चले जाते हैं। जहाँ पे एक्चुअल में आपको एक पार्टनर के लिए मेहनत करनी थी, वहां पे आपको वो मेहनत करने की भी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सेक्सुअल कंटेंट पे फीड कर रहे हैं। एंड जिस तरह से आज की डेट में किसी भी लड़की के सोशल मीडिया पे आप ओनली फैंस टाइप की चीज़ें जिस तरह से इंडिया में पॉपुलर हो रही हैं, दिस शोज कि आदमी कितना पैसा खर्च कर रहा है अपनी लस्ट के लिए और एक डीपर सेलफोन इंटीमेसी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि आपकी क्रेविंग और बढ़ रही है ना। आपने स्टार्ट किया नॉर्मल रील से, फिर आप एक पर्टिकुलर मॉडल के पास गए, आपने उसका पेज देखा, धीरे धीरे आपको उसके साथ एक और क्लोज़र कनेक्शन बिल्ड करना होता है, जिस वजह से आप उसके प्रीमियम लेते हैं, आप उसके वेबसाइट्स पे जाते हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू ओनली सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, विच इज़ आपका सेलफोन ना एक आदमी के अंदर किसी चीज़ के लिए मास्टरी एंड लाइफ में लेवल अप करने की जो इच्छा होती है ना, वो गेम्स के थ्रू वो नीड फुलफिल होती है। एंड आप में से अगर कोई गेमर रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से गेम्स के अंदर जो लेवलिंग सिस्टम होता है, वो ट्रॉफीज, वो एक्सपी, वो रैंक्स, जो स्पेशली इस तरह से डिजाइंड होती हैं, वो आपके स्किल पे भी चलो बेस्ड होती हैं, बट आधी से ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना टाइम लगातार खेल रहे हो। और वो छोटे छोटे विन्स, वो छोटे छोटे लेवल अप्स, वो आपको और ज़्यादा खेलने पे मजबूर कर देती हैं। उसके बाद अगर आप में से कोई गेमर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ भाई मैंने ये चीज़ देखी है कि गेमिंग में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जिसमें कभी आपको लूट बॉक्सेस मिलते हैं, BGMI टाइप के गेम्स में रैंडम ड्रॉप्स। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ना एक स्लॉट मशीन जैसा थ्रिल देती हैं। स्लॉट मशीन होती है ना कैसीनो में, जिसमें कुछ भी आ सकता है, जिस वजह से आपके अंदर एक राउंड और, एक गेम और, इस चीज़ का ना इस लूप में आपका फंसना तय हो जाता है। क्योंकि ओवरऑल जो गेमिंग सिस्टम होता है वो आदमी को इसीलिए इतना एडिक्टेड करा देता है, क्योंकि उसमें ना प्रोग्रेस इल्यूजन होता है भाई। क्योंकि देखो भाई, जो आदमी गेम बनाता है उसे पता है कि रियल लाइफ में प्रोग्रेस अचीव करना मतलब सालों की मेहनत, लेकिन गेम्स में प्रोग्रेस अचीव करना 5 मिनट का काम या मुश्किल से 5 दिन का काम, 5 घंटे का काम, जिस वजह से वो गेम्स आपके माइंड को और ज़्यादा चैलेंजिंग लगती हैं और आप और ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। लेकिन यही गेमिंग का एडिक्शन रियल लाइफ में आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस कराता है एट द सेम टाइम, जहां पे आप गेम में कंटिन्यूसली लेवल अप कर रहे हो। जब आप वो गेम छोड़ के रियल लाइफ में आते हो, आपको समझ में आता है कि भाई ये गेम तो बहुत डिफिकल्ट है, जिस वजह से आपको समझ में आ जाता है ये जो रियल लाइफ का गेम है इसमें मैं कभी भी टॉप प्लेयर नहीं बन सकता। बाकी मैं चाहता हूँ आप लोग ऑनेस्टली बताइए, आप में से कितने सारे लोगों ने गेम्स में थीम्स खरीदी हैं, लूट बॉक्सेस पे पैसे खर्च किए हैं, स्किन्स पे पैसे लगाए हैं। एंड बिलीव मी, पहले जब मैं माल फूक के गेम खेलने लगा था पूरा दिन, मुझे मतलब आई यूज्ड टू रिमेंबर मेरे पापा, मैं कुछ भी करूं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब वो मुझे गेम खेलता देखते थे, मतलब मैंने एक्चुअल में उनके अंदर ना एक वो देखता था, मैं नाराज़गी, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक मतलब उन्हें ऐसा फील होता था। मैंने वो चीज़ देखी है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। लेकिन इसके बाद जो सेलफोन एक आदमी की सोशल कनेक्शन और वैलिडेशन की नीड होती है ना, उसको बहुत ध्यान से केटर करता है। वो लाइक्स, कमेंट्स, वो छोटी छोटी डोपामीन हिट्स, इनसे लड़के लड़कियों दोनों को ही ना एक टेम्परेरी ईगो बूस्ट मिलता ही मिलता है। एंड देखिए, हालांकि कोई कम्युनिटी अगर ग्रोथ के लिए है तो बात अलग है, लेकिन आपके अंदर फोमो क्रिएट करा के क्लोजर कम्युनिटीज क्रिएट करना, देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। ना मैं बिच कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ या मैंने शायद किया होगा, बट मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है या तो लोगों तक जल्दी पहुँचने का तरीका हो या उन लोगों को वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देना। ठीक है, मैंने कभी भी क्लोजर कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया कम्युनिटीज़।
लेकिन ये जो सोशल मीडिया कम्युनिटीज़, इनका जो एडिक्शन होता है ना, ये जो सोशल मीडिया पे लाइक्स आ रहे हैं, उन लाइक्स को देखते हुए अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन करना, ये चीज़ें गलत है। मैंने इन चीज़ों से छुटकारा पाया, तब मैं कुछ कर पाया। आपने देखा होगा कि कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, अभी कोई थी इन्फ्लुएंसर, मुझे उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने फॉलोअर्स ड्रॉप की वजह से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर ली। जब कई सारे लोग कम्युनिटीज़ या पोस्ट करने के बाद कांस्टेंट मैंने अपने नोटिफिकेशंस ऑफ किए हुए हैं, वो कुछ आपने जो स्टार्टिंग में देखे थे वो घंटों दिनों के हैं, बट कई सारे लोगों को कांस्टेंट नोटिफिकेशंस की भी आदत होती है, क्योंकि इससे उन्हें एक रीअश्योरेंस मिलती रहती है दैट आई एम नीडेड। लेकिन सोशल मीडिया का जो एक वर्स्ट पार्ट है, विच इज़ कंपैरिजन से जो एंग्जाइटी जनरेट होना। एंड मैंने कई सारे लोगों को, अभी नहीं आईआईटी का आदमी किसी एक सोशल मीडिया फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के, जब उसने सुना कि वो इतना कमाती है, वो बोलता है, इतना कितना इन्फीरियर फील किया उसने, जिस वजह से उसका वो पॉइंट देख के कितने सारे लड़के शायद डिप्रेशन में चले गए कि हम इतनी मेहनत करते हैं और ये लड़की एक पोस्ट पे इतना कमा लेती है। तो खैर मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि भाई वेल्थ कहाँ से आ रही है वो चीज़ मैटर करती है। मैं वापस नहीं बोलूँगा वो चीज़, आप लोग जाइए IITN वर्सेस इन्फ्लुएंसर, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वो ढूंढ के आप देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसी एक और पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक किया कि गेमिंग में ये जो एवेटार का सिस्टम होता है ना, वो भी एक्चुअल में बहुत ऑब्सेसिव आइडेंटिटी बनते मैंने देखा है लोगों के लिए। उस एवेटार से, उस यूज़र नेम से, वो एवेटार के ऊपर कौन सा प्रोफाइल पिक्चर है, इस चीज़ का ऑब्सेशन। तो वो जो परफेक्शन एक आदमी को रियल लाइफ में चाहिए होता है, मैंने एक आदमी को गेम्स और सोशल मीडिया पे करते देख अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते देखा है। एंड इससे क्या होता है, देखो बाहर आप कुछ भी अपनी मैस्कुलिन विल प्रैक्टिस करना चाहोगे, आप किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहोगे, आपको वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, ठीक है। लेकिन गेम्स में क्या होता है, सब कुछ आप ही के हाथ में होता है, वो आप ही की एक दुनिया बना देता है। ना वहाँ पे कोई डेडलाइन होती है, ना कोई ट्रैफिक होता है, ना किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी देनी है, देयर इज़ नथिंग। जिस वजह से मैंने देखा है, मेरे सामने चेहरे आ रहे हैं लोगों के जो रियल लाइफ के डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाते, उन्हें बस गेम्स में और वर्चुअली डिसीजंस लेने आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने रियल लाइफ में फाइट नहीं किया तो उन्हें रियल लाइफ के डिसीजन मेकिंग का जजमेंट आया ही नहीं। गेम में तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस होते देखा है मैंने, आइडेंटिटी क्राइसिस फील होते मैंने देखा है। उनको गेम में पता है कि मेरा यूज़र नेम ये है, मैं ये हूँ, पूरी आइडेंटिटी क्लैरिफाइड है, बट रियल वर्ल्ड में क्या है नहीं पता, जो चीज़ें उन्हें और ज़्यादा गेम्स के लिए एडिक्टेड बनाती हैं। रियल सोशल सिनारियोज़ में मैंने कॉन्फिडेंस ना बराबर देखा है, गेम में भाई ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देखा है मैंने। आपने देखा है ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसे लोगों को जो रियल लाइफ में एकदम शांत है, कुछ नहीं है, गेम दो तो ऐसा लगता है भाई ही इज़ द किंग। एंड उसके बाद इमोशनल नंबिंग, जिस वजह से लॉन्डे इमोशनली नंब होते जा रहे हैं, उनकी ड्राइव खत्म हो रही है, उनके अंदर से फोकस खत्म हो रहा है। क्योंकि देखो भाई, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, रिलेशनशिप में इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों के लिए ना सेलफोन सबसे इजी एस्केप है। बस थोड़ा सा स्क्रॉल करो, 5 मिनट फ़ोन चला लो और आपका टेंशन खत्म, रियल वर्ल्ड से आप भाग जाते हो। लेकिन फिर जब आप रियल वर्ल्ड में वापस आके मेहनत करने की कोशिश करोगे तो आपको अटेंशन डेफिसिट होगा। जब आप 30-30 सेकंड की क्लिप्स देख के इतना एंटरटेन्ड फील करते हो, इतना फुलफिल्ड फील करने लगते हो, आप लोग कहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ोगे, जो चीज़ अल्टीमेटली प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देती है एंड प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देती है। एंड कहीं ना कहीं देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अचानक से स्ट्रेसफुल लगने लगी हैं। मतलब मैं जब अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में इमेजिन करता हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने भी फेस की हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, मैं भी रिलेट करता होता हूँ, तो फियर आता है कि यार मैं कैसे हर इंसान तक ये चीज़ समझा पाऊँगा, पहुँचा पाऊँगा, मेरी आवाज़ सब तक कैसे पहुँचेगी। कुछ फिर अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि 10 के पास भी पहुँच गई, 10 की भी ज़िंदगी बदल गई। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई सबके साथ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता था कि मैं जहाँ पे आप लोगों को अभी ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा था, मुझे लगा कि यार पहले मैं ये प्रॉब्लम्स पे तो थोड़ा सा काम करूँ। इनके शिकार सब हो रहे हैं, लोग अडेप्ट भी कर रहे हैं,
बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पे थोड़ा सा काम करके फिर मैं आगे बढ़ूँ ना, तो कल कोई आदमी तब फाइनली इन वीडियोस को देख के जो आदमी आएगा वो ऑनलाइन बिजनेस बनाना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मेरे पास उस ज्ञान का भंडार है। मतलब मैं ज्ञानी नहीं बोल रहा हूँ अपने आप को, देखो गलत मीनिंग में मत लेना, बट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन का। लेकिन आप वो कंज्यूमर माइंडसेट से बाहर निकलोगे तब तो आप कुछ कर पाओगे ना। क्योंकि जिस तरह से सेलफोन्स आपको जो इमोशनल नंबिंग देता है भाई, मैं आदमी जिसने दुनिया भर के ड्रग्स किए हैं, सेलफोन उस लेवल का आपको नंबिंग देता है। आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज़ ख़त्म होते, मतलब फीलिंग्स फील होनी बंद होते देखी है मैंने, खुद महसूस की है। जिस वजह से लोग कितना डीमोटिवेट होते हैं, कितने लड़के डीमोटिवेटेड होते हैं, कितने समझ में नहीं आता है मेन प्रॉब्लम क्या है, बट कहीं ना कहीं मेन प्रॉब्लम इसी से शुरू हो रही होती है भाई। जैसे कि मैंने बताया कि आदमी के ऊपर स्पेसिफिकली फ़ोन इतना ज़्यादा हावी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पिटिटिव ड्राइव। क्योंकि गेम्स और सेक्सुअल कंटेंट में कंपटीशन एंड पावर डायनेमिक्स दिखते हैं, जो मेल ब्रेन को और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कंटिन्यूसली उस चीज से एडिक्टेड होने के। दूसरा रीजन डोपामीन सेंसिटिविटी, क्योंकि स्टडीज भी ये कहती हैं कि एक आदमी का दिमाग जो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम और जो डोपामीन स्पाइक्स है ना, वो लड़कियों के मुकाबले ज्यादा क्रेव करता है, वो फास्टर डोपामीन। उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस, एंड एक आदमी को जो प्रेशर एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए एस्केप चाहिए होता है, वो सेलफोन्स आदमी को बहुत जल्दी देता है। बाकी देखिए, आधे से ज़्यादा लोग लैक ऑफ स्लीप की वजह से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद कर बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि फ़ोन के अंदर से जो ब्लू लाइट निकलती है वो मेलाटोनिन को अल्टीमेटली डिक्रीज ही करता है, जिस वजह से उन्हें पता भी नहीं चलता है कि क्यों उन्हें इतना ज़्यादा लो फील हो रहा है। रिलेशनशिप सफ़र कर रहे हैं लोग, मतलब चलो मैं पहला तो नहीं हूँ, लोग आपस में बैठे हैं फिर भी फ़ोन चला रहे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मेंटल हेल्थ, जो आप 90% इंटरनेट पे जंक और फालतू कंटेंट देखते हो, उससे आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें ट्रिगर होनी तय है। तो देखो, मैंने अभी आप लोगों को पूरी तरह से अवेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे जिन भाइयों को कुछ एक्शनेबल स्टेप्स चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे बच सकते हैं। देखो भाई, मामला सीरियस होता है, मुझे कभी कभार 1-on-1 कॉन्वर्सेशन चाहिए होता है, कभी कभार मैं कंटेंट क्रिएटर वाली एनर्जी में नहीं होता हूँ, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको शायद ऐसा फील होगा कि सार्थक भाई थोड़े लॉस्ट लग रहे हैं। बट मैं लॉस्ट नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में ये टॉपिक इतना ज़्यादा क्रूशियल और स्ट्रेसफुल हो जाता है मेरे लिए कि यार क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कि या मैं बस चूतिया हूँ। सही बात बता देता हूँ आप लोगों को। बट कीपिंग दैट अपार्ट, नाउ लेट्स जंप ऑन टू, क्योंकि देखो भाई, पढ़ाई को मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। ये पढ़ाई, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव चीज़ें, आप सोचो, मेरे को पता है आज की डेट में कौन ही देखता है ऐसी चीज़ें। देखते हो आप तो कमेंट करके बताओ, हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भाई मोटिवेशन, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिला मेरे को आप लोगों ने पिछले वीडियोस में, जैसे मैंने बोला वीडियो के बीच में भाई कमेंट करके मेरे को बताओ देख रहे हो। मेरे को आता है भाई, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो ब्रो। ये चीज़ें मुझे एलिवेट करती हैं, मुझे इंसिस्ट करती हैं कि मैं कर सकता हूँ। चलिए अब हम लोग सल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्विक चीज़ें जो आपको इंस्टेंटली इस वीडियो के बाद करनी है, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, अपना स्क्रीन टाइम देखिए एंड देखिए कि ऐसी कौन सी टॉप 3 ऐप्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रही हैं, उनको नोट डाउन करिए और उनमें रिडक्शन लेके आइए। उसके बाद आप लोग अपने फ़ोन में टच काउंटर ऐप्स में से कोई एक ऐप डालिए जो थोड़ी ट्रस्टेड हो, ताकि आप लोग चेक करें कि आपने कितने टचेस आज किए हैं अपने फ़ोन पे। ये चीज़ें आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। जो नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को हर मिनट करीब 100 लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने 100 कमेंट आते हैं, सब बंद रखता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो के कमेंट्स बंद किए थे, पता नहीं ऑन हो गए, लेकिन इस वीडियो के बाद, ये शूट करने के बाद यूट्यूब नोटिफिकेशंस भी बंद हो चुके होंगे। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस जो अननेसेसरी हैं, ग्रुप्स, सब बंद हैं। नोटिफिकेशंस को ऑप्टिमाइज करिए। आपके फ़ोन के अंदर जो साइलेंट मोड एंड डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शंस हैं, उनको थोड़ा सा समझिए और प्रॉपरली यूज़ करिए, ताकि आप लोगों को जब डीप फोकस की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जब आप DND टाइप की चीज़ों को ठीक से समझते हैं
तो आप केवल एसेंशियल कॉल्स एंड मैसेजेस ही आप तक आते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा, देखिए यूट्यूब से मेरे को कुछ ख़ास तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एक आईजी से मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, आईजी मैं ही सोचता हूँ कि डिलीट कर दूँ कभी कभार, लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ, तो यूज़ नहीं करता हूँ। अपलोड के बाद मैं खुद ही नहीं खोलता, तो आईजी मेरी माने तो आप डिलीट करिए। एक जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था कि भाई फ़ोन एडिक्शन में हम लोग कैसे अपने स्टिमुलेशंस को कम करें, तो एक बहुत एसेंशियल पॉइंट आया था कि आप लोग ना अपने फ़ोन को ग्रे स्केल में चला के देखो, कलर्स हटा दो, क्योंकि कलर्स भी ना आपको इमोशनली बर्न आउट करते हैं। तो आप ग्रे स्केल पे चलाओ, साला ब्लैक एंड वाइट पे चलाओ, आपके एडिक्शन और एंटरटेनमेंट कम होगा, जो कि एक्चुअल में काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, ये थे इजी, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आप लोग नए एडिक्शंस क्रिएट करिए। ठीक है, अपने लिए। जैसे मेरे नए एडिक्शंस ग्रोथ है यार, आप लोग देखो मैं कितना बाहर जा रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे को वो लोग रिसीव कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मुझसे मिल रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, आप लोग जाओ मेरे लिंक्डइन पे देखो, मैं आज सार्थक गोयल पे भी कम्युनिटी पे डालता हूँ। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक कैसे हैं, उनको सामने से देख के उनसे आप अपनी लाइफ की कोई क्वेरी पूछते हो, थोड़ा सा ये करिए आप। तो मैंने अपना नया एडिक्शन बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों से लेना देना नहीं है, बट मेरे को बस मेरा नया एडिक्शन है परफ्यूम्स और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना। मतलब मेरे एडिक्शंस बदल चुके हैं अब। तो देखो, हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, बट मैं यही बोलूँगा, फ़ोन को आप ना अपना वो दुश्मन मत बनाओ जो अपनी लाइफ बर्बाद करे आपकी। आप अपने फ़ोन के से ना दोस्ती करो, एक हेल्दी फ्रेंडशिप रखो, फ़ोन को अपनी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी मत बनाओ। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं फ़ोन पे, वो है कैलेंडर्स एंड रिमाइंडर्स, जहाँ पे मैं अपने स्लॉट्स को सेट करता हूँ। ठीक है, हर इंसान को अपने फ़ोन से दूर रहना मुश्किल होता है। भाई मैं भी लेके बैठा हूँ फ़ोन, साला मैं क्यों लेके बैठा हूँ फ़ोन, मेरे को तो अभी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने अब क्या किया है, फ़ोन में ना अपने स्लॉट्स सेट किए हैं, रिमाइंडर सेट किए हुए हैं। जैसे अपने सोने जाने का अलार्म, ठीक है, अपनी जिम के लिए रेडी होने का अलार्म। मतलब जैसे स्कूल में जैसे घंटियाँ बजती थी ना पीरियड्स के बाद, ये वाला हो गया, अब ये वाला, तो इस तरह से मैं अपने सेल फोन को यूज़ करता हूँ। नोट्स टास्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, टू डू लिस्ट इस पे क्रिएट करता हूँ, चेक टिक मार्क का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद मैं बताऊँ तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का लाइफ में, फ्रॉम अ ड्रग एडिक्ट टू समबडी जो कुछ कर रहा है, मैंने ना अपने फ़ोन को ना माइक्रो लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। माइक्रो लर्निंग भी क्या बोलूं, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। माइक्रो लर्निंग एप्लीकेशंस जैसे क्विक बुक समरीज आ गई, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आप एप्लीकेशंस की मदद से सीख सकते हो। अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल्स देख सकते हो। मतलब अपने फ़ोन को यूनिवर्सिटी बनाया हुआ था, अभी भी बनाया हुआ है। उसके बाद आज की डेट में आपको वैसे तो घर से बाहर निकलना ही चाहिए, लेकिन कोर्स करने के लिए अब आपको टाइम नहीं डेडिकेट करना होता है। अब मेरा कोई ना कोई कोर्स, आप समझ लीजिए खाना खाते खाते कोई कोर्स चल रहा है, समझ रहे हो आप। जब मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं कोई पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। गाने भी ऐसे सुनूंगा जो गाने मुझे इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। मैंने सोशल मीडिया पे एक बहुत क्रूशियल पार्ट जो अभी मैंने करना स्टार्ट किया पिछले 3 महीने से, मैंने इंस्टाग्राम पे ब्रेनलेस लोगों के साथ, ब्रेनलेस इन्फ्लुएंसर्स बोलूँगा, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग, अगर मैं कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनसे ध्यान हटा के, ठीक है, मैंने फालतू कोल्ड डीएम्स करके ऐसी इन्फ्लुएंसरों को बात करने में मज़ा आती है एक दूसरे से। मैंने पॉलिटिक्स से अच्छा लिंक्डइन के ऊपर ध्यान दिया, लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे आज अच्छे अच्छे लोग भाई मेरे नेटवर्क में है। आप सोचो, मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ मैं उनसे, दे आर लाइक नॉट फ्रेंड्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। समझ रहे हो, आप लोगों को अपने मेंटोर्स मिल सकते हैं, यू कैन फाइंड एनीबॉडी। उसके बाद अगेन शायद मैंने अपने फिटनेस चैनल पे बताया था, किस पे बताया था मैंने, अभी वो स्मार्ट वॉच लिया, अभी मैंने शायद चार्जिंग पे पड़ी हुई है। ठीक है, मैं अपने फ़ोन पे अपनी फिटनेस ट्रैक करता हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या रिलेशनशिप बनाने के लिए बोल रहा हूँ सेल फोन के साथ।
हम इसे यूनिवर्सिटी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल बना रहे हैं दोस्त। यहाँ पे मेरा वेट यहाँ पे डलता है, ठीक है, यहाँ पे मेरे वर्क कैलोरीज अपडेट हो रहे हैं मेरे उसमें, हर चीज़ में। आई यूज़ इट फॉर द बेस्ट। फ़ोन एडिक्शन है, लेकिन उसको सही चीज़ में अपनी उसी एनर्जी को डालना इज़ बेटर। आपके दिमाग को स्टिमुलेशन चाहिए, आप राइट तरह से स्टिमुलेशन दो। सोने में रील्स स्क्रॉल करने की आदत थी, कंटेंट कंज्यूम करने की आदत थी, भाई आज सोने के लिए थोड़ा मेडिटेशन म्यूज़िक के साथ सोना पसंद करते हैं। मेडिटेटिव म्यूज़िक के बिना आजकल नींद ही नहीं आती। मेरा फेवरेट और मेरे सर का फेवरेट है इंटरस्टेलर का BGM है 2-3 घंटे का। वो अलग ही मेडिटेशन के साथ आपको सुला के अलग ही दुनिया में ले जाता है। सो इन चीज़ों को चेंज किया। आप लोग गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो सेल फोन से, ये हर एक के पास है, लेकिन इसका आप यूज़ कैसे करोगे वो मैटर करता है। इस पे मैंने कई सारे लोगों को अपने डेली के खर्चे हर चीज़ लॉग करते हुए देखा है, इन्वेस्टमेंट्स करते हुए देखा है, दिमाग लगाते हुए। ऐसा मैं अभी इन्वेस्टमेंट पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने लिए कोई SIP सेटअप कर सकते हो, म्यूचुअल फंड लगा सकते हो अच्छे से। भाई ये सब चीज़ों के मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अलग ही गाइडलाइंस हैं इन लोगों की, बट आप इन चीज़ों के लिए अगर इस डिवाइस को यूज़ करोगे ना, यू विल राइज। आप लोग डेफिनेटली पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, गो फॉर इट, बट उसमें थोड़ा सा मेरी जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही है कंटेंट क्रिएशन की, इसीलिए मैं एकदम से किसी को बोल नहीं पाता हूँ भाई चल बन जा सोशल मीडिया स्टार। थोड़ा सा चीज़ें कुछ हैं वो मैं किसी वीडियो में खुल के बताऊँगा, लेकिन अभी पहले मैं अपनी बात तो रख दूँ। मैं न्यूज़ का दीवाना हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को फाइनेंशियली अपडेट करता हूँ। लपास वॉइस है साहिल खन्ना जी का चैनल, मैंने उनको थैंक यू भेजा है आज। मतलब उनकी न्यूज़, मतलब सुबह मेरा ब्रेकफास्ट उनके बिना, मतलब उनकी न्यूज़ के बिना भाई मेरा वो फाइनेंस की न्यूज़ देते हैं, किसने किस में क्या इन्वेस्ट किया, क्या चल रहा है, मार्केट का क्या हाल है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ट्रेंड्स। उनका लपास टेक भी है, ठीक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम एंड आई मतलब सैल्यूट ही बोलो भाई। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट नहीं लगाता, मैं अपने इंस्टेंट आइडियाज़ जो आते हैं उनको नोट डाउन करता हूँ, मैं देखता हूँ। एंड ऑब्वियसली बीइंग समबडी जिनका काम ही ऑनलाइन चलता है, मैं ट्रेंड्स देखता हूँ, लोगों को क्या पसंद आ रहा है। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्ल्ड है, बट या दिस इज हाउ आई यूज माई सेल फोन, सो दैट दिस सेल फोन बिकम्स माई टूल नॉट माई ट्रैप। और अगर कोई क्विक हैक चाहिए तो अपने नो फोन जोन बना लो, ठीक है, कि जब भी मैं हॉल में मम्मी पापा के साथ बैठने जाऊँगा, ठीक है, मैं अपना नोटिफिकेशन तेज़ रखूँगा, लेकिन मैं अपना फ़ोन अंदर छोड़ के जाऊँगा। ऐसी चीज़ें, बाथरूम जा रहा हूँ फ़ोन छोड़ के जाऊँगा, ये नो फ़ोन जोन कुछ बनाओ, मज़ा आएगी। बाकी बहुत बुरा हाल है तो ऐप लिमिट्स लगाओ, स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगाओ, आपके फ़ोन को आपको रिमाइंड करने दो कि ब्रो इनफ, गो वेकअप, काम करो भाई। यूट्यूब पे तक ये ऑप्शन है, सोशल मीडिया पे तक ऑप्शन है कि कितने मिनट का टाइमर होना चाहिए, और आपको वो एप्लीकेशन खुद बोलता है कि भाई मुझे बंद कर दे। जब इंटीमेसी या फ्रेंडशिप क्रेव हो रही है, रिलेशनशिप क्रेव हो रहा है, बाहर जाओ, अपनी एनर्जी को, फ़ोन को इस फ़ोन के पीछे आपको इसका कंज्यूमर बनाने के लिए ऐसे लोग हैं जो मेक श्योर करते हैं कि आप वो खुद जाके ना कर लो, ठीक है। डेटिंग एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शंस हो गए वो, तो दे मेक श्योर कि वो आपको शॉर्टकट्स, गैम्बलिंग जिस पे मैंने बात ही नहीं की इस वीडियो में, और शॉर्टकट दिखाना, फेक चीज़ें सेल करना, समझ रहे हो। ये चीज़ों की अगर आपके पास अकल नहीं आएगी, आप अपने बच्चों को अकल नहीं दोगे, आप अपने आसपास के 4 लोगों को अकल नहीं दोगे, सोसाइटी सफ़र करेगी, देश कमज़ोर होगा। अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी बटन क्रिएट करिए कि मुझे जल्द से जल्द अचीव करना है, अपनी लाइफ का टाइम सेव करिए अपने पेरेंट्स के साथ। हालांकि दे हैव लेसर टाइम दैन अस, आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो भाई, पता नहीं क्यों मैं ना, जब एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम के साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता हूँ ना, तो वो वीडियो के बारे में बात करते करते मैं खुद खो जाता हूँ। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा दैट आई एम नॉट ओके और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ जस्ट दैट कि मैं थोड़ा सा एक अलग जोन में होता हूँ। इट्स लाइक अ मोनोलॉग कॉन्वर्जेशन। मेरे को आप मेरे को जब भी ऐसी एनर्जी में देखो ना, हल्का सा लो एनर्जी कभी भी, आप समझ लो आई डोंट केयर यहाँ पे
1 लाइट 2 लाइट, आप तो 2 कैमरे खरीद लिए हैं, ठीक है। एक कैमरा ये है मेरे भाई, हेलो भाई, एक वो कैमरा है, ये नया माइक है। मैं ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में से निकल जाती हैं, मैं बस बोल रहा होता हूँ, मैं बस बड़बड़ कर रहा होता हूँ, मतलब मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता यूट्यूब पे जा रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मैं इस चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता हूँ। एंड यहाँ तक बस वही लोग पहुँच पाते हैं मेरे साथ जो एक्चुअल में भाई, मतलब ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले शायद ये भी यहाँ तक भी नहीं आते, बट जो मेरे भाई भी मुझसे प्यार करते हैं भाई, वो यहाँ तक समझते हैं मेरी बात को। भाई समझते हो तो समझते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को 10% हेल्प कर पाया हूँ। सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया कंटेंट आएगा। मैं सोचता हूँ ना इन वीडियोस के दौरान, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है दैट हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, हाउ कैन आई हेल्प दोज पीपल जो रिलीजियसली मेरी बात मानते हैं। बहुत चीज़ें जिनके लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। मैं दूसरे क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। मैं परफ्यूम्स भी मैंने इसीलिए प्रमोट करने बंद किए, भाई लोग अपने माँ बाप से बच्चे पैसे ले रहे हैं। करता हूँ बीच बीच में, ठीक है, जब ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ भाई एज लिमिट थोड़ी बड़ी हो, बच्चे सेव कर रहे हैं, सेव करें, एम्बिशन रखें, बट काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लाइफ एक ऐसे ट्रांजिशन फेज़ में चल रही है, कुछ डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत पावरफुल और रिस्पॉन्सिबल महसूस होता है। चलो आप लोगों को ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, इजाज़त चाहूँगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।